यहाँ ग्रंथराज रेणुसार जी में गाथा नंबर 113 और 13 चली थी कल। तो आहार शुद्धि का संदेश दिया गया है। साधुओं को भी आहार शुद्धि के लिए प्रेरणा है और श्रावकों के लिए भी आहार शुद्धि का प्रेरणा है। यदि आहार की शुद्धि नहीं रहती है तो विचार की शुद्धि नहीं रह सकती है। आहार से ही विचार बनते हैं। और लोग सांसारिक कार्यों में तो किसी भी चीज़ की कमी होती है, उसमें दूर देश से भी व्यवस्था कर लेते ले आते हैं, लेकिन अपने आहार की शुद्धि संबंधी मान लो पानी है तो वो कहेंगे दूर है। पानी के लिए कहेंगे दूर है कुआं, लेकिन पेट्रोल दूर होगा तो नहीं कहेंगे पेट्रोल दूर है। पेट्रोल लेने तो कितनी दूर चले जाएंगे। इसी तरह से शुद्धि के घी हैं और दूसरी सामग्री है, उसके लिए कहेंगे मिलती नहीं, महंगी है। बाकी अपने भोग की कोई भी सामग्री हो, वो कितनी महंगी हो, उसके लिए नहीं कहेंगे कि महंगी है। ये श्रावक की कमजोरी है, श्रद्धा की और आचरण की। वस्तुतः एक दिन के संयम पालने का फल स्वर्ग की लाखों करोड़ों वर्षों का सुख है। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी पड़ी, बताइए। लाखों करोड़ों वर्षों के सुख के सामने इस कोई भी जो शुद्धि का दूध हो, चाहे घी हो, पानी, मसाला, कोई भी चीज़ हो, कितनी महंगी पड़ी बताइए। लेकिन वो आस्था के विषय है असल में, और आस्था न होने की वजह से उन्हें महंगा लगता है, दूर लगता है। कौन खींचेगा कुएं का पानी। मतलब ये है कि संसार के किसी भी काम में, मान लो बैंक जाएगा, उधर लाइन लगानी पड़े, रेलवे टिकट लेने जाए, उधर लाइन लगानी पड़े, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं गृहस्थों के जिसमें काफ़ी समय और श्रम करना पड़ता है, वो करते हैं। उसके लिए कभी नहीं कहते हैं कि ये बहुत कौन लाएगा, ये काम कैसे करेगा। मान लो बेटी की शादी करनी हो, फिर देख लो आप, बेटी की शादी के लिए कहाँ कहाँ से वस्त्र आभूषण ले आते हैं। कहाँ अच्छे आभूषण मिलेंगे, कहाँ वस्त्र मिलेंगे। हाँ, सब अलग अलग जाएंगे, आज बम्बई, कल दिल्ली, परसों कलकत्ता। और श्रुति की सामग्री चाहिए हो, मान लो गुड़ के लड्डू बनाते ना, उसकी सामग्री चाहिए हो तो कहाँ मिलेगी, वहाँ से ले आएंगे। एक एक खरीदने पड़े तो ले आएंगे, खरीद खरीद करके। उसके लिए नहीं कहेंगे कि बहुत दूर है, बहुत महंगा है, बहुत कठिनाई से मिलता है, नहीं कहते। गृहस्थी का कोई भी काम हो, मान लो किराने की दुकान है, अब सारी चीज़ें किसी एक शहर में मिल जाए या एक दुकान पर मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ गुड़ मिलेगा अच्छा, कहाँ नमक मिलेगा,
कहाँ कौन से मसाले मिलेंगे, कहाँ क्या मिलेगा, सब जगह जा जा के ले आएगा। उसमें नहीं कहेगा कि अरे अभी एक सामग्री खरीदने के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। नहीं, वो तो सब चीज़ होना चाहिए, सब आइटम होने चाहिए। दुकान से एक भी ग्राहक लौटना नहीं चाहिए। वो जो जो मांगे सब मिलना चाहिए दुकान पे। उसके लिए जहाँ से मिले वहाँ से खरीदता है, बुलवाता है। उसके लिए नहीं कहता कि दूर है कि महंगा है कि बड़ी कठिनाई से मिलता है। नहीं, ले आएगा। मेडिसिन की दुकान हो वह कहाँ मिलेगी, कौन सी, सब तरह की दवाइयाँ होनी चाहिए। उसमें नहीं कहता है कहाँ से लाएं, बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, हाँ, मुश्किल से मिलती है। आप कोई भी देख लो, बच्चे को पढ़ाना है, अब भी पुस्तकें कहाँ मिलेंगी, कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी पुस्तक कहाँ मिलेगी, बिल्कुल ढूंढ करके तलाश करके पूछ करके बुलवा लेगा। वहाँ बच्चे को तो पढ़ाना ही है, अब कहीं मिले, कितनी की मिले। उसमें नहीं कहता है कि कहाँ मिलेगी, कि पुस्तक कैसे ढूंढें, कहाँ से लाएं, हाँ। और मान लो बच्चे को पढ़ाना है तो कोचिंग, हाँ, इस सब्जेक्ट का कौन एक्सपर्ट है, इसे कौन पढ़ा देगा अच्छे से हमारे बच्चे को, हाँ, उसके पास कोचिंग, इसकी कोचिंग क्लासेस होने दो। अब उससे बच्चा जा रहा है 2 व्हीलर से, साइकिल से या पैदल से, अब नहीं कहेगा और एक सब्जेक्ट पढ़ने वहाँ जाओ, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ने वहाँ जाओ, नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। हमारा बड़ा परेशान बच्चा परेशान हो रहा है और अब अभिषेक करने जाओ, फिर महाराज जी की क्लास अटेंड करो, इसके लिए तुरंत मुंह बना लेगा, है कि बच्चा क्या क्या करे, होमवर्क करे कि मंदिर स्कूल अभिषेक करने जाए कि आहार देने जाए, तुरंत इसमें कर देगा। नहीं नहीं, अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, वो नहीं जाएगा, मंदिर भी नहीं जाएगा, आहार देने भी नहीं जाएगा, वो प्रवचन सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। चलने ने पढ़ लिया करो, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं है। मान लो एक सब्जेक्ट और रख देवे गवर्नमेंट कोर्स में, देखना जरा, जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही नहीं पढ़ पा रहा, तैयार कर पा रहा, और एक और बढ़ा दे वे सब्जेक्ट, तो भी वो तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो कैसे भी हो, समय तो निकालना ही है। हमारा बच्चा नहीं तो ये सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, तब थोड़ी वो आगे की क्लास में जा पाएगा। देखना जरा, अब कहाँ से निकल आया समय। और ऐसे ऐसे विषय जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं सुने, कभी नहीं देखे, बेबी पढ़ना है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हाँ, ये सब पढ़ना ही है। बताओ, अब चाहे वो बच्चे को कितनी कठिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं बेटा, एकाग्रता से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छी नंबर लाना है, और फिर उसको प्रोत्साहित कर देंगे, तुम अच्छे नंबर से पास हुई तो हम तुम्हें गाड़ी खरीद देंगे। देखना, मोबाइल दे देंगे, दिला देंगे। ये सब क्या है, ये किसको दर्शाता है? आपकी इस विषय में कितनी रुचि है, कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, कितनी अपने तत्परता है, कटिबद्ध है कि नहीं ये तो करना ही है, और करते हैं, करके छोड़ते हैं। जब ठान लिया, लक्ष्य बना लिया, तो वो तो करके ही छोड़ना है, कर ही लेते हैं। तो जब आप इतने कठिन सब्जेक्ट, इतनी
दुर्लभ पुस्तकें भी जुटा लेते हैं, खरीद लेते, बुला लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बच्चों को पढ़वा देते हैं, परीक्षा दिला देते हैं, सब करवा लेते हैं। किसके बल पर? लोभ के बल पर, प्रोत्साहन के बल पर। हाँ, भय दिखाकर तुम नहीं पढ़े तो समझ लेना ऐसा हो जाएगा, रैंक नहीं बनेगी, हैं, जॉब नहीं लगेगी, डिग्री नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। ऐसे भाई दिखाएंगे। जैसे जिनकी अच्छी डिग्री मिल गई है, जिनको अच्छी जॉब मिल गई है, वे सब विवाहित ही हो गए हैं, वे सब सक्सेसफुली हैं। आप सोचिए, जो बताया था ना कि एक एक कोर्ट में एक एक महीने में 200 तलाक हो रहे। ते पढ़े लिखोंगे हो रहे कि बिना पढ़े लिखोंगे? उनमें भी वो वकील आए थे, चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज जी उसमें हम इतना समझाते हैं पर लड़की समझने तैयार ही नहीं होती है। लड़की नहीं मानती है, दूसरी जगह चले जाएंगे। नहीं, हम सर्विस करते हैं। अब उनको ये दूरदृष्टि हो गए कि अभी तो ठीक है, जवानी है, सौंदर्य है, शरीर में शक्ति है, 50 के बाद क्या होगा? कौन होगा आगे पीछे? ये नहीं दिख रहा ना। अभी तो हम सर्विस कर रहे, हम तो दुनिया चाह रही, तुम छोड़ दो। तो ये दूरदर्शिता का अभाव है लड़कियों में। उनकी जॉब क्या लग गई, पढ़ लिख क्या गई, वे तो कुछ समझती नहीं किसी को। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि माता पिताओं ने इतना ज़्यादा लौकिक पढ़ाई के लिए हवा बना लिया, सब कुछ समझ लिया है कि ये जो कुछ है, डिग्री मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, नहीं पढ़े लिखे तो तुम्हारा तो समझ लो जीवन ही बेकार और भविष्य ही बेकार है, ऐसा समझते हैं। हम सब पढ़ाने वाले पढ़े ही नहीं है। वकीलों को पढ़ा रहे आप सब, हैं, प्रोफेसर डॉक्टरों को पढ़ा रहे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। एक भी बात करने सामने नहीं आता है, डरते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, नहीं पढ़े, सामान्य थोड़ा बहुत क्या होता है, लेकिन भी समझते नहीं है कि ये जो विद्यार्थी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें इस टाइप की जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जाती है, मनाम पर्याय को सफल सार्थक करने के तरीके नहीं सिखाए जाते हैं। साथ ही वो जो कुछ भी ज्ञान देंगे वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोर्स है, सब्जेक्ट है। और ये जो है ये बीतरा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बनाया हुआ सब्जेक्ट है, कोर्स है। उसको पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होगा कि इसको पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होगा? सर्वज्ञ भगवान का बनाया कोर्स है, ये सब्जेक्ट है। एक नहीं टिकते हम लोग के सामने, कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होते हैं, बिल्कुल कुछ भी पूछो, क्योंकि उनके पास योग्यता है ही नहीं। जो कोर्स बनाया गया है आजकल वो भी पूरा नहीं पढ़ा जाता ना पढ़ाया जाता है। उसमें 20 क्वेश्चंस बस, मुख्य परीक्षा में कौन से आना है बस वो देख लो, वो देख लेंगे सब परीक्षा के ही समय। बाकी हाँ, पूरे समय आवारागर्दी करते, उल्टे सीधे काम करते, दादागिरी करते हैं, सारे व्यसन करते हैं, कुकर्म करते हैं। तो अब ऐसी मानसिकता बन गई, इसलिए दुखी हैं, परेशान हैं, सब भटक रहे पढ़े लिखे। आप देखेंगे 99% पढ़े लिखे लड़के लड़कियां अविवाहित घूम रहे हैं। केवल डिग्री जॉब ही सब कुछ थोड़ी है, पैसे भी मान लो कमा रहे तो रात दिन आंखें फोड़ रहे हैं, बंधन में बंधे हैं कि आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ना तीर्थ यात्रा, ना साधु संगति, ना स्वाध्याय, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं। क्योंकि वो सामने वाला पैसे दे रहा ना तो पूरे वसूलेगा भी। 10 बजे जाओ या 9 बजे जाओ और सीधे सुबह के 10 बजे से रात के 12-1 बज रहे हैं। अब सारा तो कचूबर निकाल दिया उनने,
हैं, सारी एनर्जी शोषण कर लिया, अब वो जाके पड़ जाएगा, लेट जाएगा, थक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत उल्टी सीधी मौज मस्ती करेगा। नहीं, अभी तो पढ़ाई के समय में भी वो 16-18, अभी कोई कह रहा था आहार में चौके में, कहाँ कह रहा था, महाराज जी ये लड़की जो है ना IAS की तैयारी कर रही है, और ये कितना पढ़ती है, कह रहे थे वो 18 घंटे पढ़ती है, मतलब 5-6 घंटे सोती होगी, अब उसमें सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है, बताइए। इतना यहाँ पढ़ ले तो कल्याण हो जाए। हाँ, 25 साल आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, सो यहाँ आंखें फोड़ रहे, और उधर जाके सर्विस लग जाएगी, सो वहाँ भी पूरा काम लेंगे, पैसे तो देंगे, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं ना, क्या करोगे पैसे का, पैसा तो आ गया, अब उसको भोगने का तो समय नहीं है, और संस्कार संगति मिली नहीं, सो वे पैसे का सदुपयोग ही नहीं करेंगे, रखते जाएंगे। मान लो आपको 1 साल में मिल भी रहे 1 करोड़ मिल रहे, लेकिन समय तो है ही नहीं आपके पास बिल्कुल भी, पूरा समय ले रहा है, सामने वाला पैसे दे रहा है तो पूरा समय भी ले रहा है, काम करा रहा है, पैसा बढ़ गया, उम्र घट गई, तो किस काम का है बताइए। बड़े बड़े कलेक्टर जैसे IAS जो होते बड़े ऑफिसर, वो कहते महाराज जी हम लोग को बड़ी दिक्कत है, कुछ काम नहीं है, लेकिन आप पूजा भी नहीं कर सकते, विधान भी नहीं कर सकते, तुरंत फोन आ जाएगा, हाँ अटेंड करो, आंसर दो, उपस्थिति दो, है कुछ नहीं। जो ऊपर ऊपर ऑफिसर रहते हैं ना, वे इतना दबाव प्रभाव रखते हैं कि सुख शांति से रहने ही नहीं देते। तो किस काम की आपके बताइए, पैसे आ भी रहे पैसे, लेकिन उसके सदुपयोग करने की कला है नहीं, सुख शांति नाम की चीज़ है नहीं, आँखें भी दिनों दिन कमज़ोर होती चली जा रही, शरीर वो दिनों दिन खोखला होता चला जा रहा, क्योंकि वो फास्ट फूड खा रहे, होटल का यहाँ का वेज नॉन वेज सब खा रहे हैं, और उससे जो स्लो पाइजन शरीर में जा रहा है, मांसाहार तो हो ही रहा है, तो शरीर भी खराब हो रहा है और भविष्य भी खराब हो रहा है। लेकिन कोई माता पिता मानने को तैयार नहीं, वे उस लौकिक पढ़ाई से ही उसका जीवन भविष्य उज्ज्वल समझते हैं। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि आहार शुद्धि यदि है तो ही साधु के लिए 113 नंबर गाथा में कहा, दिव्य तरण सरिक्षम जानी चाहो धरे जय शुद्धो, तत्ताय पिंड समम विक्षुत पाणिगदम पिंडम। हाँ, तो दिव्य तरण, अहो भिक्षु के लिए सावधान कर रहे हैं आचार्य परमेष्टि। भिक्षु यानी साधु लेना, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं लेना, साधु लेना कि हे भिक्षु जय, यदि त्वज पाणी गदम आपके हाथ में आया हुआ जो पिंड यानी भोजन है, ग्रास है, वो यदि तत्ता पिंड समम शुद्धम, तपाए हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध है, आगम के अनुकूल है, तो वो दिव्य तरण सरिक्षम संसार रूपी सागर से पार करने के लिए दिव्य नौका के समान है। शुद्ध भोजन को संसार से पार उतारने की नौका कहा जा रहा है। अब इससे अपने आप सिद्ध है कि जो अशुद्ध भोजन है वो संसार में डुबोलने वाली नौका, पत्थर की नौका है। कौन सुन रहा है, समझ रहा है? धार्मिक कार्यों में कंजूसी, वो ये नहीं समझते कि धार्मिक कार्यों में कंजूसी रखने से जन्म जन्म में दरिद्री होते हैं, और जैसे कहते हैं कि बीती बातों को भूलने में ही भलाई है,
वरना वर्तमान में जीना भी दुर्भर हो जाता है, कठिन हो जाता है। यदि घटना अच्छी नहीं घटी भूत में और उस बुरी घटना को याद करते रहेंगे तो बेघाव की तरह पीड़ा देती हैं पिछली घटनाएं। जैसे घाव हो जाता है ना, तो वो यदि उसमें कुछ लग जाए चोट तो पुनः पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वैसे ही यदि आप जो पिछली घटनाएं घटी हैं और वो योग उचित नहीं थी और उनको याद करते हैं तो अपने लिए पीड़ा होती है, तो उसको भूलने में ही भलाई मानी जाती है। और वर्तमान भी नहीं तो भी जीना दुर्भर होता है और भविष्य असंभव जैसा लगने लगता है। तो उनको भूल करके और नए सिरे से पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है। ऐसे ही साधु को कल्याण करना है तो शुद्ध भोजन करने से सफलता मिलती है। शुद्ध आहार नहीं है, हाँ उसमें भी आचार्यों ने कहा है कि शुद्ध आहार की गवेषणा करते हैं साधु और शुद्धि बिलवा लेते हैं, फिर वो अशुद्ध भी हो तो भी उन्हें दोष नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने गवेषणा की है और शुद्धि बिलवाई है। इसलिए दोष है तो श्रावक के कर्तव्य की कमी है। इसलिए श्रावक को अपने कर्तव्य में जागरूक होना चाहिए। बैलगाड़ी दोनों पहिया से चलती है, एक पहिया से बैलगाड़ी नहीं चलती। उसी तरह मोक्ष मार्ग भी श्रावक और साधु रूपी दो पहिया के सहारे चलता है। आज श्रावक उदासीन हो रहा है, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, वो आलसी हो रहा है, वो कंजूस बन रहा है धर्म के मामले में। तो आचार्य कह रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति वह नहीं जो चुनाव जीतता है, बल्कि अच्छा व्यक्ति वह है जो दूसरों के दिल जीतता है। क्या कहा? अच्छा व्यक्ति वह है जो दूसरों के दिल जीतता है। इसलिए आपको अपने कर्तव्य का पालन करने से मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा और दूसरे लोग भी प्रशंसा करेंगे, सम्मान देंगे, यश फैलेगा। और वो तभी संभव है जब आप बड़ों की विनय करें, आशीर्वाद लें और छोटों के प्रति स्नेह रखें। आज जैसे प्राय करके लोग आते हैं ना, महाराज जी ये परीक्षा है इसकी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी ये काम है ये समस्या आ रही है आशीर्वाद दे दो। इसका मतलब ये है कि उनको मालूम तो है कि आचार्य महाराज के पास शक्ति है आशीर्वाद देने की, और आशीर्वाद से काम बनते हैं, लेकिन आशीर्वाद कब मिलेगा बताओ? जब आप सेवा करोगे, विनय करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, हैं, तभी तो उनका भाव केवल हाथ उठाने से काम हो जाए जरूरी थोड़ी है। उनका मन भी तो जुड़ना चाहिए आपके साथ कि हाँ इनका काम हो जाए, तभी तो होगा। तो ये नहीं समझता है, वो अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना चाहता है, केवल बिना कर्तव्य की आशीर्वाद मांगना चाहता है, पाना चाहता है, जो असंभव होता है। तो हमेशा आप अपने कर्तव्य को करते रहें। शुद्ध आहार की माने तैयारी करना या आहार देना ये श्रावक का कर्तव्य है। साधु तो शुद्धि बिलवा के ले सकते, इतना कर सकते हैं। आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, वो अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। आप श्रावक लोग यदि अपने अभी स्वयं अपने हाथ से नहीं करते हैं शुद्ध मर्यादित भोजन तैयार, आपकी अगली पीढ़ी ये सब छोटे छोटे कुछ भी नहीं समझेंगे। क्या पानी छानने से होता है, क्या मसाले की मर्यादा होती है, क्या चौका लगाने से होता है, क्या पूजा करने से होता है, कुछ नहीं। आप बंद कर दीजिए, आलस करेंगे, बिल्कुल अगली पीढ़ी सब दान पूजा इत्यादि से शून्य हो जाएगी।
तो आपको ये भी समझना है कि जैन संस्कृति, जैन परंपरा, जैन तीर्थ भगवान का आगे पंचम काल के अंत तक ले जाना है, और उस सब में आप सबका भी सहयोग है, योगदान है। आप यदि इसमें पीछे रहेंगे तो धर्म तीर्थ श्रावकों के अकेले बल पर चलने वाला नहीं है, स्वाध्याय करने वाले अकेलों के द्वारा चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए कि ये हमारी संतान भी सीखे। आजकल प्रश्न करते बच्चे मंदिर जाने से क्या होता है, उनको पूछना चाहिए कि कोचिंग क्लासेस करने से क्या होता है, हैं सिनेमा जाने से क्या होता है, उनको पूछना चाहिए कॉलेज जाने से क्या होता है, स्कूल जाने से क्या होता है, ये लौकिक पढ़ाई पढ़ने से क्या होता है। प्रति प्रश्न करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर तो आते नहीं है, अन्यथा हम उनको समझा देवें उनकी भाषा में। लेकिन देखो आप तर्क भी रखें कि जैसे एक बार ऐसी नई नई बहू आई, अब उसके संस्कार थे नहीं मंदिर जाने के, तो इस घर के लोगों ने कहा बेटा दर्शन कराओ। तो उसने कहा क्या होता दर्शन से, और उत्तर देने के लिए नहीं कहा, उससे कहा आप चलो हम बता देते, मंदिर से आओगे ना वापसी में उत्तर दे देंगे। मंदिर गई, साथ में सास भी गई। अब वहाँ मंदिर के बाहर चित्रावली बनी थी, एक गाय का चित्र देखा। उसने कहा मम्मी अरे दूध आ गया कि नहीं आया। गाय को देख करके दूध की याद आई और दूसरी चीज़ें देखी, तो उसको देखकर वो प्रश्न करती गई। फिर स्टेचू रखा था, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था जैसे शेर बैठा हो। वो डर गई, मम्मी शेर कहाँ से आ गया इधर। बोला नहीं बेटा ये शेर नहीं है, ये उसका स्टेचू है। फिर बाद में दर्शन करने के बाद जब वापस आई तो माँ ने कहा देखो बेटा, जैसे तुम्हें गाय को देख करके दूध की याद आई और दूसरी चीज़ें देखी तो उन चीज़ों की याद आई, स्टेचू देखा डर गई शेर का। ठीक इसी प्रकार से भगवान को देखते हैं तो हमें याद आती है कि हमारी आत्मा का स्वरूप भी ऐसे ही है। हमारा लक्ष्य भी ऐसे ही बनने का होना चाहिए। हमारा चरम और परम लक्ष्य भगवान बनना है। मनुष्य पर्याय में भगवान बनने के लिए मिली है, ना कि ये लौकिक कार्य करने के लिए डिग्री और जॉब के लिए मिली है। इत्यादि उनके प्रश्नों का उत्तर व्यवस्थित दिया जाए तो पशु तोते पड़ जाते हैं, बंदर सीख जाते हैं। जब जानवर पढ़ सीख सकते हैं तो ये मनुष्य क्यों नहीं पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन माता वो ज़्यादा क्या पढ़ गए, दुर्बुद्धि घुस गई है। ज़्यादा पढ़ गए होते तो उन्हीं को समझ में आ जाता। फिर तो ये हैं उनसे पूछो, जैसे कई लोग कहते हैं ना, नहीं हम यहीं टीवी में देख ले रहे अभिषेक, यहीं से भगवान के दर्शन कर ले फोटो में। उनको पूछो क्या ऑपरेशन किसी के किचन में होता है, लेट बात में होता है, दुकान में होता है, कहाँ होता है? मेडिकल में भी ओटी में होगा, है ना, उसका थिएटर होता है, आईसीयू होता है, ऐसे स्थान पर होता है क्योंकि ऑपरेशन के लायक वहीं रहती है स्थिति, सिचुएशन। ठीक इसी प्रकार से दर्शन पूजन की सिचुएशन जो बनती है वो मंदिर में ही बनती है, स्थिति मंदिर में ही होती है। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं हो सकती। आप देखो जैसे मान लो शायद हम नहीं पाठ कर ले रहे, मोबाइल से पढ़ ले रहे, अब आप यहाँ बैठे हैं, कितनी विनय से बैठे हैं। क्या मोबाइल के सामने कोई चीज़ देखने बैठोगे तो इतनी विनय से मंगलाचरण करोगे, कयोत्सर करोगे? हैं, और मान लो पुस्तक शास्त्र भी रखे तो ऊपर बेंचों के ऊपर रखे ना। ऐसे मोबाइल देखो कहाँ रखा, ज़मीन में। इसमें सारे तीर्थ हैं, सारे शास्त्र हैं, सारे मुनिराजों की चित्र हैं। हो रही विनय जिनवाणी की, आसाधना विराधना का पाप नहीं लग रहा है? मोबाइल नीचे रखे हुए हैं, अभिनय नहीं हो रही जिनवाणी की। और हमेशा हमेशा लेट में ले जा, बाथरूम में ले जाते हैं मोबाइल को,
सूतक में भी उठाते रहते हैं, छुट्टी के दिनों में भी लिए रहती हैं सब लड़कियां महिलाएं, और साथ ही नीचे वाले जिम में रखा जाता मोबाइल को। नाभि के ऊपर रखना चाहिए, शास्त्र को नाभि के ऊपर रखते हो, मोबाइल को रखते हो नाभि के ऊपर? नहीं रखते हैं। ये सब है इससे हाँ, वो कहीं भी रखो नुकसान तो करना ही है। इधर रखो तो सीना के लिए नुकसान करेंगे, इधर रखो तो यहाँ नुकसान करेंगे। वो तो कहीं भी रखो नुकसान करना ही है। बचोगे कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि कितना अज्ञात भाव से पाप बांध रहे हैं जीव। सोचो, ये विचारणीय बात है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं कि जिस तरह की विनय, जिस तरह की विशुद्धि, जिस तरह की एकाग्रता देवसास गुरु के निकट आती है, वैसी घर में सोफा पर बैठे, लल्लभ के गद्दे पर बैठे, खाते पीते जा रहे, गप्पें करते जा रहे, उसमें कोई स्वाध्याय होगा, कोई पठन पाठन पाठ होगा? कुछ भी नहीं होता। मनोरंजन कर लिया थोड़ा बहुत यार। तो ये उनको समझाना चाहिए कि आप कितना पाप बांध रहे हैं। जब आपको हर काम के लिए स्थान अलग अलग है, जैसे पैसे जमाने करने का निकालने का स्थान बैंक है, रिपोर्ट करना है तो थाने में ही जाना पड़ता है, घर में रिपोर्ट नहीं होती है, स्कूल में रिपोर्ट नहीं होती है। पढ़ने जाना तो स्कूल जाते कि नहीं, कॉलेज जाते कि नहीं, नाम लिखाने तो जाते ही हो, फीस भरने के लिए, एडमिशन कराने के लिए। हर चीज़ का स्थान अलग होता है, सब्जी का मार्केट अलग होता है। ऐसे ही धर्म ध्यान का भी स्थान मंदिर है। यहाँ ही ऐसी विशुद्धि हो सकती है, उसी वहीं जाकर के करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लोग माँ बाप समझा नहीं पाते हैं, इसलिए वे उत्तर भी सही सही न मिलने से मनमानी करते रहते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कितना संबंध है भोजन का साधना से, चरित्र से, विशुद्धि से, गुणस्थान से। भोजन का भाव संबंध है। आप ये ना समझें हमको तो जैसा मिल गया खा लिया, अब ये सब कौन करता रहे कि ये शुद्धि का मसाला हो, आटा हो, ये हो, घी हो, दूध हो, कुआं का पानी हो, क्या होता है? नहीं, इसका एक एक कण जो जा रहा है उससे तन मन की रचना हो रही है। एक एक बूंद जो जा रहा है पेट में उससे वाणी बन रही है। ऐसा न समझें। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों शुद्ध होंगे और वैसा भोजन करोगे तो फिर देखो कैसी भी शुद्धि रहती है। जूते चप्पल पहने हुए गटर पे ठेला खड़ा है, चाट का वहीं खा रहे हैं, जहाँ कहीं जो कुछ भी खा रहे हैं। इसलिए तो देवशास गुरु के निकट आने तक के भाव नहीं होते, एक माला फेरने तक के भाव नहीं होते, ना कोई आहार देने के भाव बनते, ना मंदिर जाने के भाव होते, ना कुछ तप त्याग करने के भाव होते। क्योंकि वो जो भोजन किया है ना, उसने आपकी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि रूप परिणमा दिया है। उसने सद्ज्ञान को मिथ्या ज्ञान परिणमा दिया है। वह आपको आने ही नहीं देगा। जब आप देखो कि आपकी जो हिस्से की ज़मीन जायदाद सोना चांदी नहीं है और उसने आपने अपने कब्जे में कर लिया, तो भले वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हो वो ज़मीन जायदाद, लेकिन अब वो आपके मन वचन काय तीनों में परिवर्तन ला देगी। क्या? बिल्कुल। जब आप जैसे किसी से रिश्तेदारी है, वहाँ कोई किसी का जन्म हुआ या मरण हुआ, आपको इधर सूतक कैसे लग जाती है? अमेरिका में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, इधर सूतक कैसे लग गई? भावों का संप्रेषण हो रहा ना, उससे अपने आप में आपकी इच्छा नहीं होती, नहीं नहीं सूतक लगी, अब हम नहीं जाएंगे मंदिर के अंदर, देवशास गुरु को नहीं छुएंगे। तो ये परिवर्तन आया ना। इसी तरह से ये भावों का भोजन से भी बहुत संबंध है। लेकिन आज लोग समझने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं चलेगा नहीं। पहले के ज़माने में कैसे चलता था जब ये फास्ट फूड नहीं थे? नहीं चलता था लोगों का। अरे चना मूँगफली है, गुड़ चना है, किशमिश मूँगफली इत्यादि अनेक चीज़ें सूखे सामान रखते थे लोग।
ड्राई फ्रूट से, फ्रूट्स से, और सेक कर आटा रख लिया या ऐसे कोई चीज़ बना लेते थे। 7 दिन है, 4 दिन, 8 दिन, और महीनों महीनों काम चलाते थे लोग। आज अच्छे अच्छे धर्मात्मा माता पिताओं को कहेंगे तो महाराज जी अभी आजीवन त्याग नहीं करा उसका फास्ट फूड का। अब बताओ, होटल का नहीं चलेगा उसका, बाहर का नहीं चलेगा उसका, उसको बाहर पढ़ने जाना है, कहीं व्यापार में जाना है, इसलिए जाना है। अब ये श्रद्धा है आपकी? नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो रहा। आचार्य ने साधु के लिए कितना लिखा जबरदस्त कि यदि आहार शुद्ध है तो वह आपको संसार से पार होने के लिए दिव्य नौका के समान है, दिव्य नाव है। और यदि अशुद्ध आहार कर रहे हो तो वो पत्थर की नौका के समान है। अशुद्ध आहार जैसे पत्थर की नौका समुद्र में डुबा देती है, इसी तरह अशुद्ध भोजन इस संसारी प्राणी को संसार समुद्र में डुबा देता है। ऐसा कहा। आगे पात्रों के भेद बताते हैं, कितने तरह के पात्र होते हैं। देखो, भोजन तो वही है, और मनुष्य भी सामान्य से मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का तो सबके उदय चल रहा, लेकिन गुणों की वजह से कितनी पात्रता आ जाती है। 1 लाख जैनेतर को भोजन कराओ और एक जो देवशास गुरु की पूजा भक्ति करता है उस जैन को भोजन कराओ, ज़्यादा पुण्यमंद होगा 1 लाख जैनेतर से भी एक जैन के भोजन कराने पर। और 1 लाख देवशास्त्र गुरु की पूजा करने वाले श्रावकों को भोजन कराओ, और एक जो कहना चाहिए षड आवश्यक कर रहा है, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तपदान, उसको भोजन कराओ, उससे भी 1 लाख, उन श्रावकों से भी इसके आहार कराने पर ज़्यादा पुण्यबंध होगा। फिर ऐसे ही षड आवश्यक का पालन करने वाले 1 लाख श्रावक हों और 1 सम्यक दृष्टि श्रावक हो। ऐसा लिखा, कल भगवती आराधना में पढ़ रहे थे। लाख करोड़ भवों में बांधे हुए कर्म, लाख करोड़ भवों में बांधे हुए कर्म, जैसे ही सच्चे देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, एक समय में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ताकत है केवल सच्ची श्रद्धा में। अभी कुछ त्याग कुछ नहीं किया, केवल अपनी धारणा ठीक बनाई है, मान्यता ठीक की है कि नहीं, यही देवशास्त्र गुरु के माध्यम से मेरा कल्याण होगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु यही हैं, ऐसा श्रद्धान हो गया, अनंत कर्म कट गए, नष्ट हो गए। जितना अद्भुत लिखा और इतना तक लिखा, उसमें कल ही पढ़ा कि वो ग्वाला जिसको भाव वासना नहीं थी पंच परमेष्ठी की, सुनो, भाव वासना नहीं थी, मतलब सम्यक दर्शन नहीं था, केवल शब्दों से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। क्या था नंबर 700 शायद 16 नंबर की गाथा है भगवती आराधना की। वो लिखते, जब शब्दों से मुख से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था तो वो अगले जन्म में चंपापुर के शेठ का पुत्र हुआ और मुनि बन के मोक्ष चला गया। फिर जो भावों से श्रद्धा से नमोकार मंत्र पढ़े तो उसकी तो कहने ही क्या है। इतनी महिमा उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। कई लोग कहते ना, अरे ज्ञान तो है ही नहीं, मन तो लग ही नहीं रहा, श्रद्धा तो है ही नहीं, ऐसे माला फिरने से क्या होगा, माला फेरा जो गया गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, ये सही नहीं है। जब उसको पढ़ा, 2000 साल पुराना ग्रंथ है भगवती आराधना, शिवकोटि आचार्य का। मूल गाथा में लिखा कि वो कौन, ग्वाला, सुभग ग्वाला, मात्र शब्दों से मुख से नमोकार पढ़ रहा था, ना श्रद्धान था ना भाव वासना थी। उसके बल पर वो अगले जन्म में सेठ सुदर्शन बना और फिर मुनि बन करके मोक्ष चला गया। तो जिनको अर्थ भी आता है, भाव वासना है, श्रद्धान है, बेनमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो क्या नहीं होगा। उन्होंने छपक के लिए और मुनि के लिए कहा कि नमो पूरे
वही शब्द बोल रहा हूँ जो उसमें लिखे। श्रुत केवली भी क्यों ना हो, समाधि काल में पूरा श्रुत ज्ञान काम में नहीं आता है। चाहे आचार्य हों, उपाध्याय हों, केवली हों, गणधर हों, साधु हों, कोई भी हो, समाधि के समय में तो नमोकार मंत्र ही काम में आता है। रे लिखा, कोई साधु मात्र एक बार अरहंतों को नमस्कार करे तो भी मोक्ष मिल सकता है। एक बार मात्र अरहंतों को नमस्कार किया, उसी समय कंठ से प्राण निकल गए, तो यदि वीतरागी साधु हैं तो मोक्ष मिलेगा। इतनी ताकत है, इतनी महिमा है। इसलिए श्रद्धा का सारा खेल है, गुणों से पात्रता आती है। गुणों के बिना तो सब अपात्र माने जाते, अयोग्य माने जाते। वैसे तो सारी आत्माएं सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया, सभी आत्माएं शुद्ध है, निश्चय नय से भगवान के समान है, लेकिन व्यवहार नय से तो गुणों से पात्रता आती है। अपने दोषों को शांत करो, अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को छोड़ो, अपने संयम को छोड़ो और अपने गुणों को बढ़ाओ। इतने क्षमा आदि 10 धर्म हैं, 16 करणादि 16 भावनाएं हैं, रत्नात्रय हैं और बहुत सारे गुण हैं। जैसे जैसे अपने अंदर में जगा लोगे, बढ़ा लोगे, उतार लोगे, आप में उतनी योग्यता पात्रता आएगी। तो 1 लाख सम्यक दृष्टि को भोजन कराओ और 1 देश वृत्ति जो मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती है उसको भोजन कराओ। 1 लाख सम्यक दृष्टियों से भी ज़्यादा पुण्य का बंध 1 पंचम गुण स्थान वर्ती को भोजन कराने में होगा। और ऐसे ऐसे 1 लाख पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों को भोजन कराओ और 1 आर्यिका माता को भोजन कराओ, तो उससे ज़्यादा पुण्यमंद होगा। और पंचम गुण स्थानवर्ती है लेकिन वो 4 से महावर्ती है ना, उन्होंने अपनी इस पर्याय की योग्य जितनी ताकत थी पूरी लगा दी, इतना उपलब्धि हो सकती थी पूरी उपलब्ध कर ली। इसलिए और 1 लाख आर्यिकाओं को भोजन कराओ और सामान्य से कहे तो उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध 1 साधु को आहार कराने में लगता है। माने ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को भोजन कराने का पुण्य एक तरह और 1 साधु को आहार कराने का पुण्य एक तरह। कहाँ एक पूरी दुनिया एक तरफ है, उतनी उनकी योग्यता कैपेसिटी और वो है, और कहाँ एक साधु की योग्यता कैपेसिटी क्षमता है। तो ये पात्रों के भेद बताए जा रहे हैं। वस्तुतः जिसके पास, आप सब ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास सत्य है, तप है, इंद्रिय विजय है और प्राणी मात्र के प्रति दया है, वही मनुष्य है। अन्यथा तो चांडाल कहलाता इन गुणों के अभाव में। इसलिए केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है। गुणों की कीमत है। गुण हो तो नीच कुल में जन्मा व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी तो कहते सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देजम देवादेवम विदुर भस्म गुणांगारांतरौजसम। कहते हैं यदि सच्ची श्रद्धा से सहित चांडाल भी है तो वो देवों के द्वारा पूज्य है। वो उस तरह से है जैसे राख होती है ऊपर से, अग्नि के ऊपर जैसे राख आच्छादित हो गई है, पर उसमें अंदर में ओज और तेज है, जलाने की, सेंकने इत्यादि की क्षमता उस आग के पास है। ऐसे ही ऊपर से भले ही वो चांडाल है, लेकिन अंदर में उसने अपने संसार को, अनंत संसार को खत्म कर दिया। तो गुणों की कीमत है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि जितने भी महान महान गुण हैं उनको संचित करो, उन्हें बढ़ाओ। इनसे योग्यता और पात्रता आती है, उपादान शक्ति जागृत होती है, साथ ही ऊर्ध्व गति होती है। तो यहाँ ऐसा कहा
फिर 1 लाख सामान्य मुनि महाराज को भोजन कराओ और चाहे एक रिद्धिधारी मुनिराज को आहार कराओ, उससे ज़्यादा ही पुण्यबंध होगा। और 1 लाख रिद्धिधारी श्रावकों को, साधुओं को आहार कराओ और एक चाहे तीर्थंकर को आहार कराओ, इससे ज़्यादा ही पुण्यबंध होता है, क्योंकि वो उसी जन्म में 13 विगड़ स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने वाला है। इसलिए ऐसी महिमा गुणों से आती है, पात्रता योग्यता गुणों से आती है। और वस्तुतः सारे गुणों में, सारे रसों में, ध्यान से सुनना, संसार के सभी रस करुण रस के चरण चूमते हैं। जितने भी रस हैं उन रस वाले व्यक्ति होवें, और एक करुणावान व्यक्ति है तो वे सब रसों वाले उस करुणावान की चरण छुएंगे, चरण चूमेंगे। ऐसा है करुणा। सभी रसों में प्रधान रस करुणा रस माना जाता है, और वो करुणा आदि आएगी अंदर में तो बाकी के गुणों का विकास होगा। और करुणा, दया, अहिंसा नहीं आई तो किसी भी गुण का विकास होने वाला नहीं है। आगे की चर्चा आगे।